क्या आपके बैंक अकाउंट से कभी कोई चार्जेस डिडक्ट हुए हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं था? बैंक लगातार बहुत सारे लोगों के अकाउंट से चार्जेस लेता रहता है। किस किस चीज के नाम पे मैं आपको बताता हूं। अभी रिसेंटली मैं बैंक गया, वहां पे एक आदमी बैठा था और वो वहां पे बैंक में एक लेडी से सवाल कर रहा था कि मैम ये देखिए मेरी बैंक स्टेटमेंट, इसमें आपने तरह तरह के चार्जेस काट रखे हैं, ये कौन से चार्जेस हैं? वो लेडी मुस्कुराते हुए बोलती है, सर देखिए ये ना हमारे डेबिट कार्ड के चार्जेस होते हैं, ये हमारे एसएमएस जो हम आपको एसएमएस भेजते हैं ना, ये उसके चार्जेस होते हैं। इसके अलावा देखिए आपके बैंक में बैलेंस नहीं था, ये 3 महीने आपका बैलेंस मेंटेन नहीं था, तो एक क्वार्टरली आपके चार्जेस लगे नॉन मेंटेनेंस के। तो वो आदमी की मैं शक्ल देख रहा था, मुझे लग रहा था कि वो कोई मजदूर आदमी है, मेहनत से पैसे कमाता है, और उसके चाहे वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ना हो हम सबके लिए, बट अगर उसके 500-600 रुपये भी काट लिए गए तो उस इंसान के लिए वो पैसा अहमियत रखता है। और देखिए एक इंसान से आपको लग रहा है अरे 500 रुपए अगर कट भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, पर बैंक के पास क्या सिर्फ एक कस्टमर है? अगर उसके पास लाखों में कस्टमर्स हैं तो आप समझ सकते हैं कि बैंक ने कितना पैसा कमाया होगा। और लगातार बैंक कमा रहा है। और बट बैंक तो ऐसे नहीं कमाता। बैंक के जो मॉडल्स होते हैं वो तो आपको पता है कि कई कई तरीके के होते हैं। वहीं पे मैंने उस लेडी से सवाल किया, मैम क्या ये चार्जेस मेरे भी कटते हैं? क्योंकि मैं तो देखता नहीं हूँ इतने डिटेल में कि मेरे कौन कौन से चार्जेस कट रहे हैं, तो क्या ये मेरे भी चार्जेस कटते हैं? कहता नहीं नहीं। मैडम कहती कि सर आपका तो ऑप्टिमा वाला अकाउंट है, उसमें कोई चार्जेस नहीं कटते। अब ऑप्टिमा वाला अकाउंट में आपको बता देता हूँ कि जहाँ पे मैं 20 लाख से ऊपर बैलेंस मेंटेन रखता हूँ, मतलब जहाँ पे मेरा अकाउंट उस कैटेगरी में है कि 20 लाख रुपए का मेरा मिनिमम बैलेंस अकाउंट में पड़ा रहता है, तो मेरे कोई चार्जेस कटते नहीं है। अब सोचो 20 लाख रुपए मैंने बैंक को दे रखा है, उस पर मुझे वो कुछ इंटरेस्ट भी देते हैं। चलो कोई बैंक 4 देता है, कोई 6 भी देता है, कोई 3.5 भी देता है, कोई 3 देता है, तो वो 3 से 6% के बीच में वेरी करता है अलग अलग बैंक अकाउंट्स में। बट क्या सब लोग बैलेंस मेंटेन करते हैं इतना? नो। लोगों के पास जरूरतें आ जाती हैं कई सारी, और उनको पैसा निकालना पड़ता है बैंक से। बैंक में हम पैसा क्यों रखते हैं? कि पैसा सेफ रहे। सेफ रहना ये हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ शुरुआत कैसे हुई। आज से हम हजारों साल पहले चले जाते हैं, तो बैंक्स की शुरुआत कैसे हुई थी कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ने क्या किया, बोला कि आपके पास जो गोल्ड होता है ना वो घर पर तो सेफ होता नहीं है, आप अपना सोना घर पे रखते हो, इससे बढ़िया आप हमारे पास रखो। आप हमारे पास रखोगे, कुछ चार्जेस दे देना, पैसा लेंगे हम गोल्ड रखने का, बट उससे होगा क्या कि आपका जो सोना है ना सेफ है, आप कभी भी आके अपना सोना लेकर जा सकते हो, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आके सोना डिपॉजिट करने लग गए। अब जब सोना डिपॉजिट करने लग गए, इन लोगों ने क्या देखा कि सोना तो बहुत सारे लोग देके जा रहे हैं हमें, बट लेकर बहुत कम लोग जा रहे हैं। लोग छोड़कर चले जाते हैं, भूल जाते हैं, कई सालों के बाद आके थोड़ा बहुत निकालते हैं, तो हमारे पास बहुत सारा सोना पड़ा हुआ है। तो इन्होंने इसी गोल्ड को यूज किया लोन देने में। अब जो लोन देना शुरू किया, यहां से मिनिमम रिजर्व का कंसेप्ट शुरू हुआ कि बैंक आज की डेट में भी आपको पता है कि बैंक में जब आप जाके पैसा जमा करा देते हो, बैंक लीगली उसी पैसे को यूज करता है और लोगों को लोन देने में। तो अगर बैंक में आपने 1 लाख रुपए जाके डिपॉजिट किया, तो उस 1 लाख रुपए को बैंक लीगली किसी और को, 1 लाख रुपए में से कुछ मिनिमम रिजर्व रखेगा, मान लो 5,000 रुपए रिजर्व रख लिए, शायद उससे भी कम, मैं आपको सच बता रहा हूं, और 95,000 रुपीज वो उठा के किसी को लोन दे देगा और उस पर उस इंसान से इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो बैंक बेसिकली इंटरेस्ट की इनकम कमाता है। बट आज की रेट में ना पैसा कमाने की होड़ लगी हुई है, तो बैंक ने अब कहा इंटरेस्ट की इनकम तो मैं कमा ही रहा हूँ, इसके अलावा भी किस किस तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। मैंने आपको सिंपली चीज बताई कि अगर एक एसएमएस चार्ज के नाम पे अगर आपसे बैंक पैसा लेता है, इसके अलावा अगर बैंक आपसे नॉन मेंटेनेंस के चार्जेस लेता है, डेबिट कार्ड के चार्जेस लेता है, तो बैंक दबा के पैसा कमा रहा है और उसके बारे में आपको पता नहीं। और मैं आपको बताता हूं, आप कभी शॉपिंग करते हैं, अगर आप एक व्यापारी हैं तो आपको ये चीज पता होगी कि अगर आप मान लीजिए किसी को कोई सामान बेचते हैं और वो इंसान बोलता है जी मैं डेबिट कार्ड से पे करूंगा या फिर मैं क्रेडिट कार्ड से पे करूंगा, तो ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जब आप अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पे करते हो, मान लो आपने किसी को 100 रुपए पे करे, तो ये बड़ी कमाल की बात है, उस इंसान के पास 100 रुपए पहुंचते ही नहीं है। उस इंसान के पास, उस मर्चेंट के पास 99 रुपए, अगर क्रेडिट कार्ड से पे किया तो 98 रुपीज पहुंचते हैं। इसका मतलब क्या है कि डेबिट कार्ड से स्पेंडिंग करने में तकरीबन 1% के आसपास पैसा कम पहुंचता है, और वहीं पर जब क्रेडिट कार्ड की बात करें तकरीबन 2% पैसा कम पहुंचता है। तो यहां पे जब आप स्पेंडिंग करते हो डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, तो किसी को भी आप पेमेंट कर रहे हो तो उससे उस व्यापारी को पैसा कम पहुंच रहा है, बिजनेसमैन या जो भी पर्सन है, मर्चेंट है, उसे पैसा कम पहुंच रहा है। और वो पैसा कहां जा रहा है? बीच में बैंक, मास्टर कार्ड, वीजा, ये पैसे कमाते हैं।
जब ये बीच में पैसे कमाते हैं, ये बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पैसे कमाते हैं, आप लोगों को भी कई बैंक्स हैं जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं और फिर आप इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करते हैं। बट आप सोचो उस व्यक्ति से इसी डेबिट कार्ड के नाम पर, जिस डेबिट कार्ड की वजह से बैंक पैसा कमाएगा तकरीबन मान लो 1%, उससे पैसा चार्ज किया गया, विच इज नॉट राइट। आप सोचो इस डेबिट कार्ड से बैंक पैसा कमा रहा है बट वो चार्ज कर रहा है कि मैंने आपको डेबिट कार्ड दिया हुआ है, मुझे सालाना 500 रुपए 1000 रुपए चाहिए क्योंकि मैंने आपको डेबिट कार्ड दिया हुआ है। इनफैक्ट आपने ये बैंक में जाके एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब भी आप बैंक में जाते हैं, बैंक का मैनेजर हो या बैंक का स्टाफ हो, आपको कोई ना कोई इंश्योरेंस लेने के लिए फोर्स जरूर करता है। सर मेरा टारगेट कंप्लीट हो रहा है, आप ये ले लीजिए। अच्छा आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है, वो आपको हमेशा पिच करेगा कि आप इंश्योरेंस ले लो, क्योंकि बैंक को बहुत मोटी कमीशन आती है और उन लोगों को बहुत अच्छे इंसेंटिव्स मिलते हैं जब वो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हैं। वो आपको बोलेंगे एफडी करा लो, एफडी कराने पे उनको डेफिनेटली फायदा हो रहा है। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, वो आपको कभी नहीं बोलते कि सर आप एसआईपी के थ्रू खुद भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप एसआईपी कराएंगे तो बैंक मैनेजर को कुछ खास नहीं मिलेगा, वो 10 करोड़ का बिजनेस डालेगा ना, उसकी सैलरी भी नहीं निकलेगी, 50-60 हज़ार रुपए का कमीशन बनेगा 10 करोड़ पे, अगर वो एसआईपी को रिकमेंड कर रहा है। और वहीं पर अगर वो इंश्योरेंस को रिकमेंड कर रहा है तो आप लोगों को अभी तक ऑलरेडी पता है कि लाइफ इंश्योरेंस को किसी को प्रमोट करते हो तो 30% का कमीशन मिल रहा है, वो 30% मिल रहा है। आप डायरेक्टली जाके ऑनलाइन भी लाइफ इंश्योरेंस ले सकते थे, बट बैंक बोलेगा हमारे थ्रू ले लो जी। अब वो कर क्या रहे हैं, वो सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, उन्हें कस्टमर की नहीं पड़ी। कस्टमर का बेनिफिट एफडी में नहीं है, बैंक को भी पता है, उसका बेनिफिट म्यूचुअल फंड्स में है, बट वो नहीं बताते इस बारे में। वो आपको सिर्फ वही प्रोडक्ट्स रिकमेंड करेंगे जिसमें बैंक का या वहां के स्टाफ का कमीशन या इंसेंटिव बन रहा होगा। और आप सोचिए आपके लिए क्या सही है? क्या ये जो बैंक कर रहे हैं सही है? सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, हर किसी को पैसे की पड़ी हुई है, बट कस्टमर का बेनिफिट है नुकसान है कोई नहीं सोच रहा। हमारा मोटिव ये है आपको क्लैरिटी दें। आपसे जो हिडन चार्जेस लिए जा रहे हैं, भाई अकाउंट में बैलेंस नहीं मेंटेन किया, चार्ज ले लिए, डेबिट कार्ड के चार्ज ले लिए, एसएमएस जैसी छोटी सर्विस के बैंक अगर आपसे चार्ज ले रहा है, आईएमपीएस आप कर रहे हैं उसके चार्ज ले रहा है, एनईएफटी आप कर रहे हैं उसके चार्ज ले रहा है, तो बैंक तो कमा रहा है। और वो छोटा छोटा पैसा इतना इकट्ठा हो जाता है कि बैंक का वो करोड़ों रुपए बन जाता है। अब आप अगली बार क्या करना चाहते हैं, आपको खुद ये डिसीजन लेना है। आप सोचो इस तरीके से आज की डेट में बैंक पैसा कमा रहा है। बट मैं आपको फ्यूचर की बात करता हूं। आज का टॉपिक है फ्यूचर ऑफ बैंकिंग। आज डेफिनेटली अगर हम गांव की बात करें, जिलों की बात करें, इंडिया है ना बहुत बहुत बड़ा है और आज की डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अकाउंट्स है, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास आज की डेट में अपने बैंक अकाउंट्स नहीं भी हैं। आज तक भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो गाँव में रह रहे हैं और उनके पास अपना अकाउंट नहीं है, बैंक अकाउंट। सुन के बड़ा अजीब लगता होगा, बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आज उन लोगों को अकाउंट खुलवाने के लिए बैंक जाना पड़ता है, लाइनों में लगना पड़ता है, उनके घंटे और दिन भी बर्बाद होते हैं। और आपको पता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर तो सर्विस बहुत ही बेकार है। प्राइवेट बैंक्स के अंदर फिर भी सर्विस मिल जाती है, बट जब हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें इट इज़ नॉट गुड। बट आज मुझे ऐसा फील होता है कि अगले 20 सालों में ना ये बैंक ही गायब हो जाएंगे। आप कह रहे हो बैंक गायब हो जाएंगे? यस, आप इन बैंक्स को देख नहीं पाएंगे, इनविजिबल होने वाले हैं। बैंक्स होंगे बट आपको दिखेंगे नहीं। सब कुछ इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल होने वाला है। इसका मतलब ये है कि अगर जो लोग आज लाइनों में लग रहे हैं, जो इधर इस तरीके के चार्जेस दे रहे हैं और अपना बहुत सारा वक्त ज़ाया कर रहे हैं, हर छोटी मोटी ट्रांजैक्शन के लिए उन्हें बैंक जाना पड़ता है, फ्यूचर में ऐसा नहीं होने वाला। 20 सालों में तो गायब हो जाएंगे, बट आज से ही डिजिटल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी है। एग्जाम्पल, हम जुपिटर की बात करते हैं। आप जुपिटर पे जाके अपना डिजिटल सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं सिर्फ 3 मिनट के अंदर। ये 3 मिनट के अंदर जो आपका अकाउंट खुलेगा ना, इसमें कोई भी पेपर वर्क नहीं करना। अदरवाइज आप बैंक में जाइए, आपकी 10 जगह पर वो साइन कराएंगे, आपसे फोटोकॉपीज मांगेंगे, आईडीज मांगेंगे, बहुत कुछ मांगेंगे। बट यहाँ पे इंटरनेट के माध्यम से आपके पास अगर पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, आप 3 मिनट के अंदर अपना यहाँ पर अकाउंट खोल सकते हैं। इसके साथ साथ ये जीरो बैलेंस अकाउंट है। मैंने आपको बताया उस व्यक्ति से नॉन मेंटेनेंस चार्जेस लिए गए कि आपने अपने अकाउंट में 10,000 रखना था या 25,000 रखना था, और मुझे वो आदमी दिख रहा था, मान लो एक मजदूर है, एक कॉमन मैन है, तो यार वो हो सकता है उसे जरूरत पड़ जाए, पैसा निकाल ले, 10,000 मेंटेन करना था, अगर वो 9,999 भी है तो बैंक चार्ज लगा देगा, which is not right. But if you have a zero balance account, it is wonderful. इसके साथ साथ कोई मेंटेनेंस के चार्जेस नहीं है और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं है जुपिटर पर। तो जुपिटर का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, आप जाके अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अब आगे के मैं आपको फायदे बताता हूँ। यहाँ पे आपको हर डेबिट कार्ड की स्पेंडिंग में, इनफैक्ट अगर आपके पास आज के डेट में कोई और सेविंग अकाउंट, आपको यूपीआई स्पेंड्स पे कुछ नहीं मिलता।
बट यहाँ पर जुपिटर पे आपको यूपीआई स्पेंड्स पर भी पैसा मिलता है, आपको उस पर रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो रिवॉर्ड्स एक तरीके से आप रिडीम कर सकते हैं, फायदा मिलेगा। और अगर आपको कोई भी कस्टमर सपोर्ट चाहिए तो 24/7 आपको सपोर्ट मिलता है, और रोबोट्स की जगह यहाँ पर ह्यूमंस हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे कुछ यूएसपीज हैं जुपिटर के, वो मैं आपको बता देता हूँ। सो आजकल आपने काफी ज्यादा देखा होगा, सोशल मीडिया पे छाया हुआ है जुपिटर। तो इतना ज्यादा फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप सारे पैसे को जो आपके अकाउंट के अंदर आ रहा है और जो अकाउंट से बाहर जा रहा है उन सबको ट्रैक कर सकते हो, और जो भी आप स्पेंडिंग कर रहे हो वो सारी की सारी ऑटो कैटेगराइज हो जाती है। आपको पता होता है आपने फूड में कितना स्पेंड किया, आपने ट्रैवल में कितना स्पेंड किया। यू कैन सी कि पैसा जा कहाँ रहा है और आ कहाँ से रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए कि आप ट्रैक कर सकते हो। अब किसी का भैया मल्टीपल बैंक्स के अंदर पैसा पड़ा है, किसी में आपने ए बैंक के अंदर 10,000 डाल रखे हैं, किसी में 50,000 डाल रखे हैं, किसी में 1 लाख डाल रखे हैं, बट आप भूल जाते हो कि किस में कितना पड़ा है। हर बार लोग एक्सेल शीट्स मेंटेन करते हैं सब चीज़ों के लिए, ये सब आपको नहीं करना। आप अपने सारे के सारे जो बैलेंसेस है वो ट्रैक कर सकते हो जुपिटर के ऊपर, वो भी आपको आपकी होम स्क्रीन पर दिख जाएगा। यहाँ पर आप एक पॉट क्रिएट कर सकते हो, बड़ा मुझे यूनिक कंसेप्ट लगा। लोगों के अलग अलग फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। किसी का गोल होता है जी मुझे ना घूमने जाना है, किसी का होता है कि मुझे बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसा जमा करना है, या मुझे इमरजेंसी के लिए फंड क्रिएट करना है। तो वो आप एक पॉट क्रिएट करते हो, इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग नेम दिया है पॉट। तो यहाँ पर आप देखोगे आप डिफरेंट पॉट्स क्रिएट कर सकते हो, उसमें पैसा डाल के रख सकते हो। ब्याज आपको इस पे भी मिलेगी, इंटरेस्ट आपको इस पैसे पे भी मिलेगा। बट होगा क्या कि एकदम से वो आप देखोगे कि पॉट के अंदर पड़ा है तो आप उसे तोड़ोगे नहीं, वो आपकी सेविंग है। तो आप जो सेविंग करते जा रहे हो पॉट के अंदर, जब आप उसे ब्रेक नहीं करोगे तो पैसा पड़ा रहेगा, और वो आप जिस भी आपको फाइनेंशियल गोल के लिए यूज करना है उसके लिए यूज करोगे। यहाँ पे आपको जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो कभी एक्सपायर नहीं होते। आप डेबिट कार्ड से स्पेंडिंग कर रहे हो, आपको 1% यहाँ पे एक तरीके से रिवॉर्ड मिल रहा है। तो 1% का रिवॉर्ड मिल रहा है। यू आर अंडरस्टैंडिंग कि जो पैसा यहाँ पे आपका कटता है जब हम डेबिट कार्ड से स्पेंडिंग करते हैं तो मर्चेंट के पास तो कम पहुंचा, तो आपने 100 की जगह 99 ही दिए, और आपको वो 1% जो है वो बैंक ने इस तरीके से रिवॉर्ड सिस्टम रख रखा है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड यूपीआई पे भी मैंने बताया कि आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, एंड यहाँ पर आप किसी भी बैंक से यहाँ पे पैसा रिसीव कर सकते हो, भेज सकते हो यूजिंग यूपीआई। तो जुपिटर ने काफ़ी चीज़ों को आसान कर दिया है। अब ये क्या है? ये हो गई एक डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन। आज की डेट में इंडिया की जो नीड है कि भैया लोगों से एक तो ना ये मिनिमम बैलेंस के नाम पे पैसा नहीं लिया जाए, अकाउंट खोलने के पैसे होते हैं। मुझे आज भी याद है कि जब मैं एक स्टूडेंट था तो स्टूडेंट्स के बेसिकली आपको पता है कि कई बैंक्स ऑफर करते हैं कि फ्री अकाउंट, बट जब मैं बैंक में पहली बार गया अपना अकाउंट खुलवाने, उन्होंने बोला जी इतने आपको मिनिमम पैसे लाने पड़ेंगे और इससे हमारा अकाउंट खुलेगा। तो उस टाइम में मेरे लिए वो बड़ा अमाउंट था। बट मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया में बहुत सारे ऐसे और भी लोग हैं जिनके लिए वो एक अमाउंट बड़ा हो सकता है। 25,000 रुपये अगर आपको मेंटेन कर रहे हैं, किसी के लिए बड़ा अमाउंट हो सकता है। बट यहाँ पे जब वो चार्जेस नहीं है, इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ वेरी कन्वीनियंट। एंड फ्यूचर यही है। फ्यूचर में इसी तरीके से आपको दिखने वाला है कि सब कुछ डिजिटल हो जाएगा। आपको पैसा भेजना है, ट्रैक करना है, रिसीव करना है, सब कुछ आज की डेट में लोग इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं। एंड दिस इज वॉट अदर बैंक्स ऑल्सो नीड टू अडॉप्ट। बट अभी जुपिटर ने सोल्यूशन आपको दे दिया विच इज पावर्ड बाय फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक आपको ऑलरेडी पता है कि बड़ा फेमस बैंक है। तो जुपिटर इज बैक्ड बाय फेडरल बैंक, सो यहाँ पे ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है। सो यू कैन इजीली क्रिएट योर अकाउंट इन 3 minutes। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आपसे किसी भी तरीके के बैंक्स ने चार्जेस लिए हैं तो उसे कमेंट जरूर करिएगा, जिससे लोगों को पता लगे कि बैंक किस किस तरीके से पैसा कमा रहा है और लोगों से पैसे ले रहा है। तो बहुत सारे लोगों को जानने को मिलेगा। कमेंट्स पढ़िएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू योरसेल्फ मेड।